नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 85 मिनट लंबा भाषण दिया और इस भाषण को लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। जहां एक तरफ राहुल गांधी का कहना था कि गौतम अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, रिजाइन दिया, उसके बाद डीएपी बनाई यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, 4 दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में काम किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पीच पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसको लेकर के लोग जो है अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। कोई इसको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ रहा है, कोई इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहा है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने। जैसे ये स्पीच खत्म हुई उसकी कुछ देर बाद गुलाम नबी आजाद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत मजबूत है, लेकिन दुनिया में जो फिलहाल हालात हैं उसमें भारत बेहतर स्थिति में है। अब इसके कई सारे मायने हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत मजबूत है, पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो चुका है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो कोई भी अगर देश है वो अपने विकास की प्रगति पर आगे बढ़ता जाता है, उसको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो है पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो चुके हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है पूरी दुनिया में चलता रहता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो उन्होंने कहा है कि इस समय जो हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर उसमें भारत बेहतर स्थिति में है। हालात, किन हालातों को लेकर के बात की जा रही है? जैसा एक तरफ देखा जाए कोरोना काल जो आया उसके बाद पूरी दुनिया में मंदी का दौर छाया हुआ है, महंगाई को लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन चाहे फिर वो यूरोपीय देश हो, चाहे फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वहां पर महंगाई जिस चरम सीमा से आगे बढ़ी है उसकी तुलना में अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इतनी ज्यादा महंगाई देखने को नहीं मिली है जिस हिसाब से पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस इस समय चल रहे हैं। अगर अपने पड़ोसी देशों की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो वहां पर इस समय आटे के भाव जो है, जो हमारा डेली का इसेंशियल नीड है, वो इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर बढ़ चुका है। उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अगर हम हमारे दक्षिण हिस्से में हमारे नेबर कंट्री की बात करें, श्रीलंका की बात करें, हमने देखा किस हिसाब से पिछले साल वहाँ पर जो क्राइसिस आए उसके बाद आपातकाल की स्थिति श्रीलंका में भी पैदा हो गई। म्यांमार की हम बात करें तो हर जगह ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ की अगर बात की जाए उसमें भी लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल भी जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्रोजेक्शन आया है उसमें भारत को सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाया गया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 2023-2024 का, उसमें भी भारत सबसे ज्यादा जो है तेजी से प्रगति करेगा। चीन भी हमसे पीछे रहेगा। चीन को +5.2 से दिखाया गया है, भारत को +6.1 से दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती है कि पिछले साल +6.8 था, इस बार +6.1 क्यों है। लेकिन ये नहीं देखते कि बाकी देशों की तुलना में, लगभग 200 देशों से ज्यादा की तुलना में भारत जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो है, अव्वल नंबर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चीन भी पीछे है, अमेरिका पीछे है, ब्रिटेन को तो माइनस पॉइंट में दिखाया गया है। तो इस हालात की बात यहां पर गुलाम नबी आजाद ने की है कि जो हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, अगर आप अडानी का मुद्दा भी इसके साथ जोड़ करके देखें, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस हल्ला इस समय कर रही है, विपक्ष हल्ला कर रहा है। राहुल गांधी ने भी यही प्रतिक्रिया दी कि पीएम मोदी ने सवालों का जवाब नहीं दिया, हमें गौतम अडानी को लेकर के उनसे जो है जवाब वहां पर चाहिए था। लेकिन आप एक चीज की तुलना करके देखें कि गौतम अडानी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, गौतम अडानी की जो कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उन्होंने अभी तक क्रॉस कटिंग नहीं किया है, यानी कि अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला है और दोबारा से वापस जो है वो ट्रैक पर आ रहे हैं। यहाँ पर अडानी के जो शेयर हैं, कल की अगर बात की जाए तो वो डबल से ज्यादा उन्होंने वापसी की है। और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उसमें आप देखिए लगातार पिछले कुछ महीनों से क्रॉस कटिंग चल रही है। कोई 10,000 इंप्लॉयज को निकाल रहा है, कोई 7,000 इंप्लॉयज को निकाल रहा है, कोई 15,000 इंप्लॉयज को एक झटके में जो है बाहर कर दे रहा है। लेकिन उस पर जो है कांग्रेस बात नहीं करेगी। कांग्रेस बात करेगी उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। बहरहाल अब जो गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट है, आगे उन्होंने जोड़ते हुए इसमें कहा भारत बेहतर स्थिति में है। उसके बाद कहा कि इसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, यानी कि उनका
स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज था। अगर किसी पार्टी को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे, बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारत बाकी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और उन्होंने बात कही इसमें अपने कंक्लूड करते हुए अपने स्टेटमेंट में कि राजनीतिक पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, पर इसका श्रेय भारतीयों को जाता है जो सब अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो श्रेय है वो जनता को यहाँ पर दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था उसमें भी लगातार उन्होंने बार बार देश की जनता का जिक्र किया था कि कैसे हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप की बात की, इतनी जल्दी हमारा जो स्टार्टअप है वो इतनी आगे पहुंच गया। उसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा जो श्रेय है वो भारत की जनता को दिया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस बार सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे पर लोकसभा में सवाल उठाना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो ये पीएम मोदी ने अपना दमदार भाषण दिया, इसमें कई सारे मुद्दों पर एक साथ जो है कांग्रेस पार्टी को यहां पर लपेटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने भाषण में कि जिनके पास फटी हुई जेब है वो भी आज मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। वो दरअसल डिजिटल पेमेंट के लिए कहा गया था, क्योंकि कांग्रेस पहले कहती थी कि आज जो आप ये लेकर के आ रहे हैं कौन आखिरकार जो है डिजिटल पेमेंट करेगा। लेकिन यूपीआई के जो आंकड़े सामने आए, पेश किए गए बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में डिजिटल क्रांति आई है। बहरहाल अब ये जो गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट आया है, कुछ लोग इसको कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं वापस, जो उन्होंने कहा कि भारत मजबूत नहीं है। लेकिन साथ में वो दूसरा स्टेटमेंट नहीं देख रहे जिसमें वो कह रहे हैं कि इस समय जो हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसमें भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में इस समय दिखाई दे रहा है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कब इनकी जो है भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होगी। हालांकि इसको लेकर के पहले भी कई बार जो है वो मना कर चुके हैं गुलाम नबी आजाद कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वहां पर जो है काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही उन्होंने वो पार्टी बनाई है। और जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर का, उसको लेकर के काम करने की वो बात हमेशा से करते हैं। वहीं जो कुछ लोगों का कहना था कि क्या कांग्रेस पार्टी के सुर फिर से बोलने लगे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने लगे हैं यहां पर गुलाम नबी आजाद। लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए, जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंची थी तो उस समय कुछ कांग्रेस के नेता थे जो गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे, आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। लेकिन उसके बाद दोबारा से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, तो उस समय सवाल उठे थे कि क्या गुलाम नबी आजाद कमजोर हो गए। तो गुलाम नबी आजाद की तब भी प्रतिक्रिया सामने आई थी कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। और उन नेताओं के लिए उन्होंने कहा था जो वापस गए थे कांग्रेस पार्टी में कि बेशक ये लोग जो हैं वो वापस कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, लेकिन यहां पर जो मतदाता हैं, जो जनता है, वही यहां पर जो है सरकार बनाएगी, वही अच्छे नेताओं को चुन करके लाएगी। तो उन नेताओं के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट सामने आई कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत जो है पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन दुनिया में इस समय भारत की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बेहतर है और पूरा श्रेय जो है इसका वो भारतीयों को दे रहे हैं। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।